हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th का गणित का पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.4 को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न है, 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों को ऐसा बताएंगे ना कि सारा प्रश्न लॉलीपॉप हो जाएगा, हलवा बना देंगे आज। जी हाँ, गर्दा उड़ा देंगे आप एग्जाम के टाइम में भी। और सारे प्रश्न मतलब कि आज ये जो प्रश्नावली के पढ़ करके जाओगे ना तो आप टीचर बन जाओगे। जी हाँ, आप किसी को सिखा पाओगे अपने स्कूल में, अपने क्लासमेट को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ये 4 लेक्चर में मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, ये आपका 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 को फिनिश। जी हाँ, इसमें करेंगे पूरे 1.4 को फिनिश करने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूरा बुक का पूरा फुल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसी YouTube चैनल मिशन 2 पर। आप जाकर प्लेलिस्ट का लिंक पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं और हीरो बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। और आज का जो ये एक्सरसाइज 1.4 है, प्रश्नावली 1.4, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों प्रश्नों को बहुत ही मजेदार तरीके से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। बोलो एक बार कि हाँ सर शुरू किया जाए, है ना, शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल बनाकर भेज देंगे। चलिए शुरू करते मेरे प्यारे बच्चों। इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लो। उसको सीख लोगे ना, उसके बाद ये सारे प्रश्नों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज को जानते हैं कि इसमें आप लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है। देखिए, हम एक चीज बताएंगे यहां पर कि एक होता है परिमेय, है ना, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। मैंने ये पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, परिमेय संख्या थोड़ा सा मोटा कर, परिमेय संख्या, है ना, और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग को तो पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। परिमेय संख्या में जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम p बटा के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 3/4, है ना, 1/2, ये बटा के रूप में है ना। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 3 भी लिख सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 दे सकते हैं, है ना। और क्या क्या परिमेय संख्या, 0 भी आपका एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। और क्या है, और क्या चीज परिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सारी परिमेय संख्या। अच्छा, कुछ अंडर रूट वाले भी परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, कुछ अंडर रूट वाले भी परिमेय संख्या होते हैं, जैसे कि √4, है ना। क्यों होता है ये परिमेय संख्या? क्योंकि इसका एक्चुअल वर्गमूल निकल जाता है ना। 4 का वर्गमूल निकाले तो 2 निकल जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, तो 25 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल जाता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, ऐसा मत सोचना कि अंडर रूट में है तो वो अपरिमेय संख्या, नहीं। अगर उसका वर्गमूल निकलता है पूर्ण रूप से तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अपरिमेय संख्या में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। जैसे मेरे प्यारे बच्चों √2, है ना, इसका एक्चुअल नहीं निकलता है, एक्चुअल मान नहीं निकल पाता है ना, पॉइंट में आ जाता है। और क्या हो सकता है, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है। और भी पाई कैसी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पाई अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। और एग्जांपल ले लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिख लो 3.14, है ना, 1 4 5 1 3, मतलब कि कोई संख्या रिपीट ना करे, है ना, कोई भी संख्या रिपीट ना करे, बार बार अलग अलग संख्या है तो वो भी आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। तो इतना चीज आप लोग पहले भी जानते होंगे, है ना। चलो अब और चीज देखो, एक चीज और आप लोग को ध्यान देना है कि हम परिमेय को, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय को हम पा से लिखेंगे और अपरिमेय को हम आ से लिखेंगे। ठीक है, और उसका मतलब आप लोग समझना। ठीक है, पा और आ, इसका मतलब समझना आप लोग आ। ठीक है, अब देखो, जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, जब मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर परिमेय और परिमेय को घटाएंगे तो भी आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, परिमेय संख्या
और परिमेय संख्या को अगर हम गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो भी आपका क्या होगा, परिमेय होगा। याद रखिएगा, ये मेन चीज है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर भागा भी करेंगे तो भी आपका परिमेय ही संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो परिमेय परिमेय जोड़ो घटाओ गुना करो भागा करो सब परिमेय आएगा। अब यहाँ पर आता है, मान लो कि एक परिमेय संख्या है और दूसरी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरी पहली संख्या परिमेय और दूसरी संख्या आपका क्या है, अपरिमेय है। मैं लिखता हूं यहाँ पर दूसरी संख्या अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय या जोड़ो या घटाओ तो ये आपका अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर परिमेय एक संख्या रहे, है ना, एक संख्या परिमेय रहे और दूसरी संख्या आपका अपरिमेय रहे और ये गुना में रहे या भागा में रहे तो भी ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इतना चीज को आपको याद रखना है, इतना चीज को याद रखना है। अच्छा और क्या चीजें हैं वो भी याद रखिएगा आप लोग। देखो और भी क्या याद रखिएगा आप लोग, एक चीज और कि अगर मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय है ना, क्या हो जाए, अपरिमेय और अपरिमेय अगर जुटता है मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर जुटता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय अगर जुटता है तो, ठीक है। लेकिन अलग अलग हो तो, है ना। अच्छा यहां पे मेरे प्यारे बच्चों अगर अपरिमेय और माइनस अपरिमेय अगर रहा, ठीक है, तो ये भी आपका अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन इसमें दो केस आता है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, जैसे कि √2 गुना माइनस √3, तो इस तरीके का अलग अलग संख्या अगर रहे तो अपरिमेय होगा। एक चीज और यहाँ पर, अगर अपरिमेय और अपरिमेय माइनस में रहे लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर सेम रहे, है ना, अगर सेम रहे तो परिमेय हो जाएगा। सेम रहे तो क्या हो जाएगा, परिमेय। पा लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, परिमेय। कैसे, जैसे कि यहाँ लिख दो √2, है ना, ये अपरिमेय है। एक और लिख दो यहाँ पर √2, तो ये भी अपरिमेय। अगर दोनों घट जाता है तो क्या आ जाता है, बराबर में 0 आ जाता है। तो 0 कैसी संख्या बताओ, बोले सर परिमेय संख्या। तो ये चीज को भी याद रखिएगा, जब ये केस हो, जब सेम हो, ठीक है, जब सेम हो तो अपरिमेय हो जाए। अच्छा अब इसमें एक और चीज देख लो यहाँ पर कि अगर अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर गुना में है मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्या है गुना में और अलग अलग संख्या है, अगर क्या हो अलग अलग संख्या हो तो हमारा ये परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय। कौन कौन से केस में परिमेय होगा, तो जब ये एक ही रहेगा, मान लो कि √2 गुना √2 तो क्या हो जाएगा, ओनली 2, है ना। अगर सेम रहा तो परिमेय संख्या, अगर अलग अलग रह जाए, मान लो यहाँ पर 3 रह जाए तो 2 तिया कितना हो जाएगा, √6 जो कि अपरिमेय है। तो ये परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। इसी प्रकार डिवाइड वाला भी, ठीक है, डिवाइड वाला भी क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों रहेगा, ठीक है, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी। और केस तो बता दिए, सेम सेम रहा तो परिमेय और अलग अलग रहा तो अपरिमेय। जैसे बट्टा में यहाँ पर √3 लिख दो, √3 दोनों क्या है, अपरिमेय अपरिमेय है, लेकिन कट करके क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और 1 क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये चीज को आप लोग को फैक्ट याद रखना है, ठीक है। यहां तक का क्लियर हो गया आप लोग। अब आइए हम लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, आज आप मास्टर बनकर जाओगे। मैं बता देता हूं, बताइए निम्न में दी गई संख्या कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। कितना आसान है, इसको कहते हैं लॉलीपॉप सवाल, है ना, इसको कहते हैं लॉलीपॉप सवाल। पहला नंबर सवाल ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, 2 माइनस √5, ये क्या है, परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। हमने क्या बोला, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या या माइनस प्लस जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी रहे तो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, है ना। ऐसा समझो, या फिर ऐसा समझो ना कि ये तो घटेगा ही नहीं, घटेगा मतलब कि आप जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको कैलकुलेशन करके देखना, अगर कैलकुलेशन करने के बाद अगर वो परिमेय आता है तो परिमेय बोल देना। तो ये तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं, होगा, बताओ 2 में से √5 घटा पाओगे, नहीं सर, तो डायरेक्ट लिख दो अपरिमेय संख्या। क्या लिखोगे, अपरिमेय संख्या, खत्म कहानी। कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर सवाल देखो, दूसरा कह रहा है कि 3 प्लस, है ना, 3 प्लस √23, यही है ना, हाँ सर, और बटा इंटू में है, अच्छा माइनस में है √23। एक चीज को यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये प्लस में ये माइनस में, ब्रैकेट हटाओ और इसको पहले ऐसे करो, है ना, 3 प्लस √23 और ये माइनस में √23। मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ का सिर्फ क्या बचेगा, 3। अब मुझे बताओ कि 3 कैसे संख्या है, 3 के नीचे 1 दे सकते हैं क्या, इसे p/q के रूप में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कितना आसान है ना, मतलब कि क्या करना है, बस इसको सॉल्व करके, है ना, इस जो भी समीकरण जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करके अंत में जो आता है उसको देख लेना, परिमेय होता है अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय होगा, परिमेय अपरिमेय होगा, अपरिमेय, खत्म। चलो
चलो तीसरा नंबर सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर कह रहा है कि 2√7 और बटा में है 7√7। अब यहां पर देखो ये दोनों क्या है, गुना में, 2√7, 2 गुना √7, 7 गुना √7, √7 से √7 कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/7। अब मुझे बता दो कि 2/7 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे गुरुजी परिमेय संख्या है। क्या कहोगे, गुरुजी ये परिमेय संख्या है। कितना आसान है ना, बोलो 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 किस तरह, लॉलीपॉप लग रहा है, सारे प्रश्न लॉलीपॉप लग रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, चौथा नंबर मेरे प्यारे बच्चे। चौथा नंबर कह रहा है कि 1/√2। अब ये √2 है, ये क्या है, √2 है। तो √2 कैसी संख्या है, ये डिवाइड तो होगा नहीं, एक से होगा ही नहीं भैया, नहीं होगा तो √2 कैसी संख्या, बोले सर अपरिमेय संख्या। तो साफ साफ लिख देना ना यहाँ पर अपरिमेय संख्या। क्या लिख दोगे यहाँ पर, साफ साफ अपरिमेय संख्या। साफ साफ मत लिख देना, है ना, अपरिमेय संख्या। चलिए क्लियर हो गया। अब एक चीज यहां पर क्या हो गया, 2 पाई, एक क्वेश्चन लास्ट बच गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 2 पाई है ना, क्या है 2 पाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक क्या है, एक अगर देखे 2 जो है परिमेय संख्या, लेकिन ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने क्या बोला कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम गुना कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है, वो अपरिमेय हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, है ना। और ये कैलकुलेशन तो होगा नहीं, ऐसे भी देख सकते हो आप। 2 और पाई कैसी संख्या होगी बताइए, बोलेंगे सर अपरिमेय। क्या कहोगे, गुरुजी इसका अपरिमेय संख्या होगा। बोलो कितना आसान है ना, बोलो आसान लगा, है ना, आसान लगा तो आप लोग को क्या करना, कमेंट बॉक्स को में लिख देना सर कि सवाल सॉल्व, सवाल ही कठिन थे सर। ऐसा मत बोलना, बोलना सवाल ही आसान थे सर। क्लियर, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। एक क्वेश्चन क्लियर तो आप एक दिल बनाकर भेजेंगे, ओहो 2 को कैसे हो गया, एक दिल बनाकर भेजेंगे। एक क्वेश्चन क्लियर, एक दिल। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। किधर आएंगे, दूसरे की सवाल की तरफ मूव करेंगे। मैं बताता हूं बच्चों कि आज आप मास्टर बनकर जाओगे, टेंशन मत लो, मास्टर बनकर जाओगे। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है, आसान है, क्या बोलेंगे, आसान है। तो आसान कैसे है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं 3 फॉर्मूला लिखवाऊंगा। कितने फॉर्मूला, 3, जो कि आप बचपन से याद करके आ रहे हो, है ना, बचपन से आप लोग को याद होगा वो फॉर्मूला, है ना। तो चलिए क्या कौन कौन सा फॉर्मूला है, तो एक होता है बच्चा कि a+b का होल स्क्वायर। बोले सर ये तो एकदम आसान है सर, बचपन से याद करके आ रहे हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो a² + 2ab और प्लस में होता है b²। बोले सर याद है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर। बोले सर ये भी याद है ना। क्या कहोगे, गुरुजी ये भी याद है। टेढ़ा हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, टेढ़ा हो रहा है तो मैं इसको क्या करता हूं, सीधा कर देता हूं। चलिए सीधा हो गया, हाँ। a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस में 2ab होता है और प्लस में होता है b²। क्लियर है ना, a² - 2ab + b²। क्लियर, चलो सर एक और फॉर्मूला ये भी याद रखेगा कि अगर a² - b² रहा तो होता है इसका a + b और इनटू में होता है a - b, ऐसा लिख सकते हो, है ना। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी रह सकता है a + b × a - b, तो a² - b² कर देना, है ना। चाहे उधर से लिखे चाहे इधर से लिखे, बात तो बराबर है। अब देखो मेरे बच्चा पहला नंबर सवाल क्या दिया हुआ, पहला नंबर, है ना। यहां से हम करते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहला नंबर सवाल दिया गया है आपका, हाँ क्या दिया गया है, लिखता हूं, है ना, कि 3 + √3, है ना, और यहां लिखा है 2 + √2। क्या ये किसी भी फॉर्मूला में मैच हो रहा है, ए बी अगर लेते हैं तो ये भी है ही नहीं, अलग अलग है बच्चों, मतलब ये कोई भी फॉर्मूला में मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं डब्बा में बना के रखता हूँ, कैसा, डब्बा में, अरे डब्बा कहाँ चले, अरे ये रहा, इसको मैं डब्बा में लिख देता हूँ। चलो तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, कोई भी फॉर्मूला मैच इसमें नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार ये 3 को इससे गुना करेंगे, एक बार इससे करेंगे, 3 को दोनों से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 को दोनों से गुना करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये √3 को दोनों से गुना, ठीक है, मतलब कि बारी बारी से हम लोग काम करेंगे, है ना। तो एक बार इन दोनों से गुना कर दो, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। उसके बाद ये इसका काम दोनों से गुना हो गया, अब ये दोनों से काम करेगा, है ना।
मतलब कि ये दोनों से सेटिंग कर लिया भाई, अब ये दोनों से सेटिंग करेगा। देखो √3 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2√3 कितना हो जाएगा, प्लस में 2√3, और यहाँ पर √3 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दो दोनों एक ही जात का गुना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो √6। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि कोई भी मैच हो रहा है, कोई भी एक जात का लग रहा है। यहाँ पर 6, ये 6 लेकिन अंडर में, ये 3√2 है, ये 2√3 है। अगर √2 मिलता है ना तब मैच हो जाता है, लेकिन नहीं मैच हो रहा है, तो यही आंसर हो गया बच्चों, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, पहला नंबर का आंसर क्लियर। कुछ है बताओ, कुछ भी है, आसान है, क्या करना बस गुना करके और लिख देना है। चलो दूसरा नंबर सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 3 + √3 है ना, कितना है, 3 + √3 है ना, और इधर है 3 - √3। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, है ना। a 3 है तो a 3 यहाँ भी है, तो a ये हो जाएगा, और ये √3 b है तो √3 b यहाँ पे भी है। तो मतलब कि a + b a - b, कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है बच्चों, तो आप कहोगे गुरुजी ये तीसरा नंबर वाला, है ना। a + b × a - b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², है ना, a² - b²। तो इसको हटाते हैं हम और लिखते हैं यहाँ पर a² - b², है ना, a² अरे भैया, अच्छा ऐसा लिख दो यहाँ पर, चलो ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते तो लिख दो, लिखते हैं चूंकि a + b और a - b बराबर क्या होता है, तो a² - b² होता है। तो इसी पे बैठा दो a² यानी 3 का स्क्वायर, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर -b² यानी कि √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 को स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करना बच्चों, कितना करना, √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पर √3 × √3 तो क्या होता है, ओनली 3, है। ये तो आप लोग को बचपन से पता होगा, बोले सर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 होगा, ठीक है, क्या होगा, ओनली 3। तो अब घटा दो, इसमें से कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6, आंसर 6, आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। आसान है, बोलो सर आसान है, एक बार कहो सर आसान है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगले सवाल के तरफ आते हैं, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ तीसरा नंबर क्या दिया गया है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर करना है, कि दोनों का होल स्क्वायर करना है। तो आसान है बच्चों, इसको क्या करना, सॉल्यूशन यहाँ करेंगे, है ना, तीसरा नंबर। तो √5 है और प्लस में √2 है, इसका करेंगे होल स्क्वायर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये कौन से फॉर्मूला मैच हो रहा है, बोले सर a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² प्लस में 2ab और प्लस में होता है b²। तो यहाँ पर देखिए a² यानी कि √5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर, मतलब a² मतलब √5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 × a के जगह में √5 और b के जगह में कितना हो जाएगा, तो √2 और प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी दिक्कत नहीं। सर √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 होगा, चालाक हो बच्चे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √5 और √2 को गुना करेंगे तो 10, कितना हो जाएगा, √10, और √10 को 2 से गुना करेंगे तो 2 √10, और इधर करो √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ओनली 2, √2 गुना √2 ओनली 2, है ना। आप लोग को पता होनी चाहिए कि √3 गुना √3 करेंगे तो ओनली 3, √2 गुना √2 करेंगे तो ओनली 2, है ना, √7, मतलब समझ में आ रहा है ना बात को, है ना, √2 हट जाएगा, ओनली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जुटेगा, बोले हाँ सर जुट जाएगा। तो 5 और 2 7, एक जात का, और प्लस 2 √10, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद तो कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है, इसके बाद तो कोई कैलकुलेशन है। तो ये आंसर हो गया बच्चों, ये हो गया आपका तीसरा नंबर का आंसर। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो को कौन मैसेज किया है उसको देख लेते हैं हम। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तू, तेरी रात बात बन
जाने तू एक मुसाफिर हो। मैं, अरे कहाँ हम आ गए थे जी? ओहो ओहो ओहो, रुको 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 सर, रुको रुको। चलिए, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, रवाना होते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल पे। तो 4 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या सवाल। बहुत ही आसान सवाल है। 4 नंबर सवाल दिया गया है कि √5 है ना, √5 माइनस में √2 है ना, इसका कर दो और इधर लिख दो √5 प्लस में √2 है ना। तो a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी है ना, a माइनस बी ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला? 3rd नंबर है ना, 3rd नंबर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है बच्चों? तो √5 है, तो √5 का स्क्वायर कर दो, माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है? √2 का, तो इसका स्क्वायर करो। √5 का स्क्वायर करेंगे ओनली 5, मत कर देना 5 है 25 है ना, अंडर हट जाता है वैसे। अब √2 का स्क्वायर करें ओनली 2। अब बताओ घटाओगे कितना बचेगा? बोले सर गुरुजी 3 आएगा आंसर। बिल्कुल आंसर। बताओ आसान लगा? बोले हाँ सर आसान लगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न क्लियर हो गया तो 2 दिल बनाकर भेजेंगे, 2 दिल बनाकर भेजेंगे। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ आज बच्चा। जी हाँ, ओ यो देखो है ना, क्या लिखा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए है ना। पाई को क्या मान लेना? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं पता है आपको? बोले सर ये वृत्त होता है, और मेरे प्यारे बच्चों ये वृत्त होता है, और यहां से यहां टोटल की दूरी यही होता है परिधि है ना। उसके बाद क्या बोला, इसको आपको सी मान लेना है ना, यहां से टोटल को जो दूरी है वही व्यास मान लीजिए डी। जो व्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों, पता है क्या होता है व्यास? व्यास जो होता है क्या होता है, यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी होता है वो व्यास होता है। ठीक है, तो ये व्यास हो गया, उसको डी मानने बोल रहा है ना। अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई को C/D इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो प्रश्न को देखने से तो आप लोग डर गए होंगे है ना, लेकिन हम डरने नहीं देंगे आपको। हम प्रश्न को समझाते कि प्रश्न क्या करना चाह रहा है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कह रहा है कि पाई का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही होता है कि परिधि बटा, जी हाँ, परिधि बटा व्यास होता है। ये तो आप लोग को पता होनी चाहिए, और यही होता है। आप लोग अगर पाई को कोई परिभाषित करने बोलेगा तो लिख देना कि वृत्त की परिधि तथा व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब पाई पाई जो है ये आपको पता है कि ये कैसी संख्या है, तो बोलेंगे सर पाई हमें अभी बचपन से पढ़ाता आ रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है? तो अपरिमेय संख्या। और ये आपका परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास ये किस रूप में है? तो बोले गुरुजी ये जो है ना P/Q के रूप में है। तो ये P/Q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये कैसी संख्या होनी चाहिए? मुझे ये बताओ कि ये कैसी संख्या होनी चाहिए? तो बोलेंगे गुरुजी ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये कैसी संख्या होनी चाहिए? ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल कि आप परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो। तो आखिर हम P/Q, परिधि बटा व्यास अगर P/Q के रूप में, और पाई हमारा क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय कैसे हो सकता है? इसका अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत जो होता है, मतलब देखो एक चीज ध्यान देना, ये P/Q है ना, ये परिमेय तो होता है, लेकिन प्रतीत तो होता है, लेकिन ये एक्चुअल में परिमेय संख्या नहीं होता, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होता है। बोले सर कैसे? एग्जाम्पल बताइए सर। मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, मान लो ये क्या है? सर्कल है, और सर्कल में हम एक ले लेते हैं स्केल है ना। क्या ले लेते हैं? स्केल। स्केल कहां से आएगा? मैथ से आता है। तो ये हम ले लेते हैं एक स्केल, ठीक है। अब ये स्केल से हम अगर इसको मापते हैं, मान लो, ठीक है, इसको मापते हैं तो ये कितना हो जाता है? 3 से 5। तो इधर से मापते हैं तो 1 से 2, यानी 2 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 2 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है। व्यास हमारा कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 सेंटीमीटर आ नीचे,
ठीक है, ऊपर मान लो कुछ भी आ रहा होगा, 15-20 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। बोले सर ये हम मान रहे तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये हमारा ऊपर वाला कुछ और, तो ये भी तो पी बटा के रूप में है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देना कि व्यास जो है ना शुद्ध रूप नहीं होता है, मतलब व्यास का जो मान होता है, बोलेंगे कोई भी चीज को हम मापते हैं ना तो वो शुद्ध रूप नहीं होता है। बोले सर कैसे? मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहां से मापे हैं यहां तक, बोले सर यहां से यहां तक मापे तो हम देखे 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये 2 सेंटीमीटर शुद्ध नहीं है? क्या ये 2 ही सेंटीमीटर या फिर इसके अलावा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 सेंटीमीटर नहीं है। सर स्केल से माप रहे सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं मैं 2 सेंटीमीटर? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि ये 2 सेंटीमीटर जो है ना, ये इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, है ना। सेंटीमीटर के नीचे भी डेसीमीटर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 2 और 3 के बीच में भी 10 का भाग होता है, फिर 10 के भाग के अंदर भी 10 भाग होता है, तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। अगर हम इस व्यास का बात करें तो ये व्यास जो होगा ना 2 पॉइंट समथिंग, 1.5 हो सकता है, जरूरी नहीं 1.5 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.4.5 डॉट 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 ऐसा भी हो सकता है। तो बोलेंगे सर ये तो अपरिमेय संख्या है, तुरंत आप कहोगे सर व्यास तो अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, समझ में आया। तो हमने जो भी मापते हैं, अगर कोई भी युक्ति या स्केल से मापते हैं तो वो शुद्ध रूप नहीं होता है, शुद्ध मान नहीं होता। इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि व्यास जो भी मापते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, ठीक है, कि अगर हम मान लेते हैं d बराबर 2.147810, हो सकता है व्यास कुछ भी हो सकता है, इतना हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिली 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 होते हैं, तो ये हमें नहीं पता। तो मेरे प्यारे बच्चों तो पाई तो अपरिमेय संख्या, परिधि बेटा व्यास, अगर ये परिमेय संख्या ऊपर वाला मान लेते कि परिमेय संख्या होगा, परिधि मान लो परिमेय, लेकिन ये नीचे तो अपरिमेय है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि पाई अगर अपरिमेय संख्या तो उसके जो मान आंकते हैं वो भी अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? उपरोक्त कथन का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी स्केल या युक्ति से परिधि या व्यास मापते हैं तो उनके सन्निकट मान होते हैं, है ना, सन्निकट मान ही होते हैं, है ना। मतलब अगर माप रहे 2 सेंटीमीटर तो जरूरी नहीं कि 2 ही सेंटीमीटर होगा, 2 से 2.1 होगा, 2.1.5 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सन्निकट मतलब कि सामने वाला मान हो सकता है, उसके नजदीकी मान हो सकता है, लेकिन शुद्ध नहीं हो सकता, इसी कारण, है ना। समझ में आ गया? तो बस इतना लिखना आंसर, बस क्लियर है। ऐसे आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको समझाने के लिए कहा गया था कि अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो इधर वाला अपरिमेय क्यों है, बस इसी कारण से बताया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। आपको पता है कि संख्या रेखा कैसा होता है? बोले गुरुजी ऐसा एक संख्या रेखा हम खींच देंगे और इसमें मान दे देंगे, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इधर -1 होगा। तो हम कहीं पे यहाँ पर इसका मान को हमको बैठाना है। आपको पता है 9 का वर्गमूल कितना निकलता है? तो आप कहोगे गुरुजी 3 निकलता है ना। तो 9.3 का वर्गमूल निकालना, मतलब 3 के बाद 3 और 4 के बीच में यहीं पे कहीं पे क्या होगा, 9√3 होगा। लेकिन ये तो हम ऐसे अंदाजे तो नहीं ना बोल सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे वो समझिएगा आप लोग। √9.3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्केल ले लेना है और 9.3 है ना, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है। तो मैं यहाँ 0 से लूँगा और 9.3 तक एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और आप लोगों को बढ़ा देना है। तो यहाँ से मैं करता हूँ 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ये रहा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम हो जाएगा B और इसका नाम हो जाएगा C। A से B तक की दूरी कितना हो जाएगा? तो A से B तक की दूरी हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर, और B से C से ये तो 1 सेंटीमीटर मैंने बढ़ाया 100 वाला। अब यहाँ इसके बाद क्या करना है आपको, ये कंपास की मदद से आपको C को केंद्र मान करके और एक चाप काट लेना है यहाँ से बढ़ा करके थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक चाप काट लेता हूँ, नीचे भी इसी तरीके से चाप काट लूँगा बिना हिले डुले आपको। जी हाँ, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, बिना हिले डुले इस प्रकार को, फिर यहाँ A को केंद्र मान करके और एक और चाप काट लेना है। तो ये हमारा यहाँ से चाप कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा।
जहां पे कटा चाप, इस पे एक स्केल रख करके मैं एक सीधी लंबी लाइन खींच दूंगा। देखिए इसके बाद यहाँ से आप लोग को एक सीधा लंबा लाइन खींच देना है। जहाँ पे ये सेंटर हुआ इसका नाम हम ओ दे देते हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, ए से ओ तक की जो दूरी है उतना माप लेना है आपको। चलिए ये हमारा, इसको माप लिए। हाँ, मापने के बाद ये ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक पूरा चांद की तरह एक वृत्त खींच देना है। ठीक है, अर्धवृत्त ये खींचा गया। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त। थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को ले लेना है। अब उसके बाद जो बी है, जो बी है, बी से ये जो चाप कटा हुआ है वहां तक आप लोग को एक लाइन खींचना है, मतलब कि 90 डिग्री आपको खींचना है। तो मैं सीधी खींच देता हूँ। आप लोग को पता है कि सीधा लंबा लाइन ही इस पे लंब जो खींचते हैं वही 90 डिग्री होता है। आप चाहो तो प्रकार की मदद से चाप काट करके भी 90 डिग्री बना सकते हो। अब इसके बाद ये बी से सी तक हो गया। अब बी से सी से बढ़ाते हुए मैं और भी इसके आगे एक संख्या रेखा बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया 8 से 9 हो गया था। चलिए ये यहाँ तक मैंने खींच दिया। ठीक है, 8 से 9, 9 से 10 हो जाएगा, यहाँ 10 से 11 हो जाएगा, 11 से 12 यहाँ तक हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये बी से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, मैं इसका n नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम n। तो b से n तक की जो दूरी है वही दूरी को आप संख्या रेखा पर उतना माप लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से मापता हूँ ये कितना दूरी पर है, थोड़ा सा और कम, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे जितना हुआ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जितना हुआ, ये थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर जितना हुआ ये मैं यहाँ पर एक चाप काट दूंगा। तो जितना दूरी हुआ b से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ तक c तक गया था, या मैं d मान लेता हूँ। तो b से d तक की दूरी ही आपका क्या हो गया पता है, √9.3 हो गया। यही जो ये b से n है ये भी आपका 9.3 है ना, √9.3। तो ये जितना दूरी है इतना दूरी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये आपका हो गया। तो संख्या रेखा पे आपका यहाँ से लेके b से d तक की जो दूरी है यही आपका क्या हो जाएगा, √9.3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रश्न नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना बच्चों। तो हर का परिमेयकरण कैसे हो जाएगा, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें बस एक ही चीज, एक ही मकसद होना चाहिए कि नीचे जो बटा है ना, नीचे जो बटा है ना, इसके नीचे वाले जो बटा है उसको हटा देना है आपको। तो वो हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन को उठाते हैं सबसे पहले। ये आपका क्या है, 1/√7। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है पता है, कि हर को आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर वाला अंश होता है तो नीचे वाला हर होता है। हर का परिमेयकरण में क्या होता है, हर को ही ऊपर नीचे से गुना करना होता है। तो हर कितना है, √7। इसको क्या कर दो, ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दो, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक अंक वाला रहा तो दिक्कत नहीं है, 2 अंक वाला में माइनस प्लस चेंज होता है, तो यहाँ पर नहीं चेंज होगा कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7, और √7 गुना करेंगे तो ओनली 7। आंसर हो गया, पहला आंसर क्लियर। यही हो गया हर का परिमेयकरण। चलिए सर इतना आसान सर, लेकिन सर आप इतना आसान बता दिए। चलो दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 1/√7 और माइनस में है √6, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना है आपको पता है, इसके लिए क्या करना है, ऊपर नीचे से हर को गुना कर देना है। तो हर क्या है, √7 माइनस √6। तो यहां लिखेंगे √7 माइनस में √6, ऊपर और नीचे दोनों से गुना हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान देना है कि अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो एक अंक वाला तो बहुत अच्छी बात था कि यहां पर साइन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन 2 अंक जब भी रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो दोनों प्लस प्लस से गुना होगा। अब अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो बताओ कितना होगा, √7 प्लस √6 को 1 से गुना करेंगे तो बोले सर सेम आ जाएगा, √7 प्लस √6। और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये a ये b, है ना, a माइनस b और a प्लस b। a माइनस b और a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि √6 स्क्वायर। चलो गुना करो तो ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा बच्चा, √7 प्लस में √6, और नीचे वाला देखो √7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7, √6 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 6। अब मेरे प्यारे बच्चों
ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो सेम रहेगा √7 प्लस √6, और नीचे जो हो जाएगा यहाँ पर 7 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा, 1 बचेगा तो खत्म कहानी। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, √7 प्लस में √6, खत्म आंसर। नीचे 1 का है, नीचे 1 का कोई वैल्यू ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया दूसरा नंबर तक। तीसरा बना दे, तीसरा और चौथा 2 प्रश्न और बच गया है, इसको हम लोग फटाक करते हैं। नया पेज ले लेते हैं, और हाँ, अरे क्यों हो चलिए, अब ये हमारे पास इसका तीसरा और चौथा बनाते हैं। 3rd नंबर सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, 1 में लिखा हुआ है √5 और बटा में होता है √2। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे से नीचे वाले हर को गुना कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर में √5, ये प्लस में है तो माइनस से गुना होगा, ठीक है, माइनस से गुना होगा, √5 - 2 है ना। हमने बोला कि ऊपर और नीचे दोनों से हर को गुना कर देंगे, इसी को हर का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद कर लेना, ठीक है, बढ़िया से समझ लेना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √5 माइनस में √2 है ना, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या आएगा। नीचे देखो a + b a - b, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² - b², ठीक है। तो √5 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर बटा देंगे, है ना, और 5 अंडर में से √2 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें घटेगा नहीं, अलग अलग जाते हैं। देखो √5 का करेंगे तो ओनली 5 है ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो √5 माइनस में √2 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, आंसर खत्म, खल्लास। क्वेश्चन क्या हो गया, खल्लास। एक क्वेश्चन और देखो अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 1, अच्छा चौथा नंबर यहाँ लिख देते हैं, 1 बटा में होता है √7 और माइनस में 2 है ना, ऊपर नीचे से ये हर क्या होगा, गुना होगा। तो √7 ये माइनस है तो ये प्लस से गुना होगा, कितना से गुना होगा, प्लस से गुना होगा, और √7 प्लस में 2 है ना, हर नीचे है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना होगा, माइनस में तो प्लस से गुना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर और ऊपर से गुना करेंगे तो √7 और प्लस 2 सेम हो जाएगा, ओनली 2 है ना, और नीचे अगर हम गुना करेंगे तो a - b a + b, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर है ना, a² - b², कितना हो जाएगा, तो √7 प्लस में होता है 2 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। बोले सर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 क्यों नहीं सर, यहाँ पे तो 7 लिख दिए। अरे भैया ये अंडर में है, वो ओनली 2 में है ना, तो √7 का स्क्वायर करेंगे ओनली 7 और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर √7 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, आंसर। देखो सारे प्रश्न हम लोग का कंप्लीट है ना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 को फिनिश कर दिया, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो नीचे हमारे स्क्रॉल कर रहे हैं मिशन टू वाले सर, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मजा आया, सारे प्रश्न क्लियर हो गए, तो आप इस वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है। मिशन टू आपके सपनों को सपोर्ट करता है। थैंक यू।